सभी को पता है कि बच के निकल जाना, ऐसी स्पीड देना कि ग्रेविटेशनल जो पुल है, पृथ्वी का जो खिंचाव है, उससे बच के निकल जाना, उसको पार कर देना। तो कम से कम ऐसी स्पीड देनी हमने एक बॉडी को, यहां से एक बॉडी है जिसको आपने कुछ स्पीड देनी है ताकि वो क्या हो जाए, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ से पार हो जाए और अपने आप वापिस ना आए। तो क्या लिखे बेटा डेफिनेशन इसके स्टेटमेंट में, द मिनिमम स्पीड, द मिनिमम स्पीड, मिनिमम याद रखना है कभी, द मिनिमम स्पीड किसको बेटा देनी है, गिवन टू ए बॉडी, द मिनिमम स्पीड गिवन टू ए बॉडी, कहां किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, किस डायरेक्शन में बेटा, यस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन गिवन टू ए बॉडी इन, यस वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ताकि सच दैट इट, ये क्या कर दे बेटा, इट कैन क्रॉस, किसको पार कर दे, इट कैन क्रॉस, इट कैन क्रॉस द क्या, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, भाई वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ या खिंचाव को जो है वो क्या कर दे बेटा, पार कर दे और कभी भी वापिस ना आए, एंड नेवर कम बैक, एंड नेवर कम बैक बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ, भाई अपने आप ना वापिस आए, बाय इटसेल्फ, ठीक है बेटा, इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड, द मिनिमम स्पीड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, यस एस्केप वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। बेटा ये यहां से आपने एक बॉडी, पहले तो क्या लिखोगे डेरिवेशन के लिए, अब इसका डेरिवेशन करेंगे। तो बेटा इसके डेरिवेशन के लिए देखो ध्यान से बेटा, डेरिवेशन जो है आपका सिंपल सा है कि भाई हमने क्या देना है, बगानी है, तो क्या देनी, काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दोगे, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वर्क होता है। तो इसका मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है जो आप किसको दोगे, इस बॉडी को दोगे। तो पहले क्या लिखोगे बेटा, अपने आप लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर अर्थ टू ए स्फेरिकल बॉडी, यस, with center O, radius R and mass M. Suppose a body wish to be projected in vertical upward direction. क्या बेटा, suppose a body of mass small m which to be projected in vertical upward direction from point P and कहां तक, अप टू इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी तक उसको प्रोजेक्ट करना। तो हमने क्या करा बेटा, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा रास्ता होता है, बहुत बड़ा रास्ता होता है। तो आपने क्या ले लिया, लेट, हम पहले कहां से कहां तक करना है, ए से बी तक, ए से बी तक। तो क्या लिया बेटा, क्या लिख सकते हो डेरिवेशन में, ये तो लिख दोगे अर्थ टू बी स्फेरिकल बॉडी। तो क्या लिया, लेट ए बॉडी ऑफ mass small m is projected कहां, vertically upward direction, projected vertically upward direction from point P, ठीक है। तो क्या लोगे बेटा, आपने कहा कि भाई सपोज थोड़ा अमाउंट निकाल लेते हैं, वर्क डन डीडब्ल्यू बी द, क्या भाई डीडब्ल्यू बी द, यस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम, कहां से कहां, ए टू बी, ए से बी तक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां गया, फ्रॉम ए टू बी बेटा, वर्क डन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, dw इज इक्वल टू एफ डॉट इन एफ इनटू dx, इक्वेशन नंबर 1। ये जो फोर्स है वो कहां से गई बॉडी, कहां तक वर्क डन कर दिया तुमने, ए तक,
बी, तो बॉडी कहां थी वहां ए पर थी, ए पर थी ना, तो फोर्स किस बीच में होगा, इसके और इसके बीच में होगा। बॉडी कहां बेटा भी एम पे ए पे है, तो इसके बीच में कौन सी फोर्स बनेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाएगी, बट F इज इक्वल टू क्या बेटा, F जी कैपिटल M स्मॉल m बाय डिस्टेंस कितना x, सो x का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है मेरे बेटे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया आपका क्या, G कैपिटल M स्मॉल m बाय x स्क्वायर इंटू dx। ये इक्वेशन नंबर 3, ये क्या आएगी बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब क्या करना बेटा, हमने तो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना टोटल, तो क्या कर दोगे इंटीग्रेट, तो क्या लिखेंगे बेटा, यस इंटीग्रेट इक्वेशन कौन सी बेटा, इक्वेशन जो आपकी क्या थी ये 3, इक्वेशन 3, ठीक है, इंटीग्रेट इक्वेशन 3, तो बेटा इंटीग्रेट कर दीजिए अमाउंट ऑफ वर्क डन, और ये है बेटा कितने, ये क्या था G कैपिटल M स्मॉल m बाय x स्क्वायर इंटू dx, कहां से कहां लग, R से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि जो पॉइंट है P वो कहां है, R, नीचे तक कितना है R, और आगे कितना है अप टू इन्फिनिटी, सरफेस पे तो भेजनी बॉडी। ठीक है बेटा, चलिए अब बेटा dw का वर्क डन W आएगा, dw का इंटीग्रेशन बेटा W वर्क डन क्या है, क्या है ये G कैपिटल M स्मॉल m बाहर, और ये आ गया इंटीग्रेशन किसका, R से लेकर इन्फिनिटी किसका बेटा, 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x, 1/x स्क्वायर का माइनस 1 बाय एक्स, तो बेटा क्या बनेगा माइनस G कैपिटल M स्मॉल m, और क्या बनेगा 1 बाय एक्स, लिमिट पुट कर दी R से इन्फिनिटी, पहले क्या पुट करा गया अपर माइनस लोअर, तो बेटा वर्क डन आ गया मेरे बच्चों, क्या आया माइनस G कैपिटल M स्मॉल m, बेटा x जगह 1 इन्फिनिटी माइनस 1 R, 1 इन्फिनिटी 0 माइनस माइनस प्लस, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आया G कैपिटल M स्मॉल m बाय कैपिटल R, इक्वेशन नंबर 4। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया, और वर्क एनर्जी थ्योरम के कब है, वर्क किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमने दी है बेटा, तो इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम जो है बेटा किसके द्वारा करेंगे, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी तो थ्योरम है बेटा, वो कहती है कि वर्क डन बराबर किसके है, काइनेटिक एनर्जी के, तो इसका मतलब बेटा जो वर्क डन है, वर्क डन बराबर है किसके, काइनेटिक एनर्जी, जो क्या करी हमने गिवन टू बॉडी, गिवन टू बॉडी, जो उस बॉडी को दी है बेटा, तो मेरे बेटा तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m मास बॉडी की, और v कौन सी दी, वेलोसिटी e दी, तो v का स्क्वायर, एसकेपी तो दी ताकि वो बाहर चल जावे, एसकेपी देनी पड़ेगी, तो क्या आया g कैपिटल M स्मॉल m बाय R, तो बेटा m से m कट गया, ये 2 करा जाओगा पर ना नींगा भाग में नींगा क्या जगह गुणा। ठीक है बेटा, तो क्या बनेगा मेरे बेटे, VE का स्क्वायर इज इक्वल टू G कैपिटल M बटे में R, लेकिन यहाँ क्या जाएगा 2, तो बेटा VE एस के वेलोसिटी काटने है बेटा, क्या आएगा √2gm बाय R, यू आ गया बेटा। तो इसका मतलब है एस्केप वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है जिस प्लेनेट पर उस बॉडी ने आप बगान लग रहे उसकी मास के ऊपर और उसकी रेडियस के ऊपर, मीन उसके साइज के ऊपर डिपेंड करे उसकी कितनी मास है। इसका मतलब ये कर दोगे तो बात कि जो एस्केप वेलोसिटी है बेटा इज इंडिपेंडेंट टू मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी पे इंडिपेंडेंट है, मीन स्मॉल m पे। बट ये क्या बेटा डिपेंड है किस पे, डिपेंड ऑन किसके ऊपर बेटा, यस मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ द प्लेनेट यहाँ किसकी है बेटा, अर्थ, किसकी है अर्थ की, और डिपेंड किस पे कर रही है
डिपेंड ऑन रेडियस, डिपेंड अपॉन रेडियस, रेडियस का मतलब बेटा क्या लोगे, साइज ऑफ अर्थ, साइज ऑफ अर्थ या साइज ऑफ द प्लेनेट। ठीक है बेटा, क्योंकि साइज बढ़ेगा सभी को पता, आर बड़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये आ जाएगी एस्केप वेलोसिटी। अब इसकी वैल्यू, क्योंकि बॉडी कहां तक भगाई, कहां तक भगाई, कहां तक भगाई, अरे बेटे P पहुंचता यहां तक, यहां थी वह, यहां थी, यहां थी, यहां तुमने पता ही है कि क्या रिलेशन पता तुमने, वो क्या थी, एट द सरफेस, एट किस पे बेटा, सरफेस, एट सरफेस मीन P पॉइंट पे आ रहा है मेरे बेटे, ये कर रखा तुमने, G बराबर G कैपिटल M बाय R स्क्वायर। तो यार GM काट दो, GM इज इक्वल टू G इंटू R स्क्वायर, यह वैल्यू पुट कर दो, तो एस्केप वेलोसिटी बराबर रूट क्या है बेटा 2 GM की वैल्यू G R स्क्वायर बाय R। तो बेटा कैंसल कैंसल, कितना आया, एस्केप वेलोसिटी आएगी मेरे बेटा रूट 2 इंटू रूट जी इंटू आर। अरे बेटे इसकी वैल्यू ये क्या थी आपकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या थी बेटा, या ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द सरफेस, ऑर्बिटल वेलोसिटी थी या, और इसकी वैल्यू कितनी थी 7.92, गुणा कर दो रूट 2 था, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी बेटा, एस्केप जो वेलोसिटी है बेटा आपकी, ये एस्केप वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। भाई यदि आप इतनी स्पीड से भगाओगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, अर्थ सरफेस से बाहर, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाएगी। लेकिन बेटा याद रखना है एस्केप वेलोसिटी के लिए फार्मूला जो है क्या है, रूट जी कैपिटल एम, यहां 2 और यहां आर, ये है बेटा एस्केप वेलोसिटी, याद रखना इस बात को। या फिर वीई बराबर रूट 2 जी इंटू आर, आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, वही आएगी 2 जी की वैल्यू 9.8 इंटू आर 64 मीन 6.4 इंटू 10 की पावर 6 लेंगे, क्योंकि इसका 3 बार आ जाएगा, तो जब आप इसको निकालोगे तो कितना आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही आएगा। ये आपका टॉपिक था एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन। ठीक है बेटा, ये 6 यूनिट आपकी कंप्लीट है।